जगदीप जी, यदि आप सच्चे हो, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, यदि आप सच्चे हो, यदि आपने सच में किसी की केयर की है, सच में किसी से प्रेम किया है, तो मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, उसको एक दिन मानना पड़ेगा कि ये कमी मेरे भीतर है, जगदीप के भीतर नहीं है, मानना पड़ेगा। लेकिन आज के समय जो मैं देखता हूँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है भाई, पति अगर किसी के पास गया तो पत्नी फोन करके ये भी कह देती है तू जा सके तो कि मैं नहीं जा सकती, तू अपना उड़ा जा, मैं अपना उड़ा चली जाऊंगी। फिर तो जैसे को तैसा है। आजकल जो यूट्यूबर्स हमें लगे हुए हैं, वह उसकी बहू भाज गई, उसका पति भाज गया, बच्चे ने छोड़ के भाज गए। अब बात करें अगर परिवारों से, समाज में, भाई माँ बाप ने संस्कार कौन दिए? आपने कहा कि अमुक अमुक की बहू भाग गई जी, बहू तो वो बाद में बनी है, पहले तो वो पुत्री बनी होगी जी, पुत्री बनने के बाद वो किसी की बहन बनी होगी, ठीक है, कोई उसका भाई होगा, किसी की वो बुआ होगी, फिर वो बाद में किसी की धर्मपत्नी बनी है जी। तो इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, केवल आप इसको एक पति पत्नी के नज़रिए से मत देखो, मैं इसको कह रहा हूँ स्नेह और प्रेम। चलो जी, थोड़ी थोड़ी ऊर्जा मिली, फिर आप थोड़ा 4 कदम आगे बढ़े, फिर विचार आपस में आदान प्रदान हुए, फ़ोन पर बातचीत हुई, मुलाकात हुई, अंदर की बातें निकली, तो आपको लगा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप चाहोगे कि सामने वाला व्यक्ति आपकी केयर करे। व्यक्ति देना नहीं चाहता, प्रेम का मतलब होता देना। हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु को हम क्या दे सकते हैं। दूसरी बात, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच में आज तो बहुत प्यार से हम रह रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, घंटों घंटों बातें करते हैं, फ़ोन पर बातें करते हैं, 2 साल 5 साल 10 साल हम रिलेशन में रहे, तो 11वें साल ऐसी क्या क्या बात हो गई कि हम बात पसंद नहीं कर रहे। शब्द ब्रह्म है जगदीप जी, ये शब्द ब्रह्म है। मैं चाहूँ तो गाली गलौज करके आपको बिल्कुल इतना प्रताड़ित कर दूं कि आप मेरे ऊपर हाथ उठाने के लिए आतुर हो जाएंगे। तो मैं समाज के अनुसार ये गलत है, मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रहा, ये बिल्कुल गलत है। जो अपने माता पिता की नहीं हो सकी, जो 20-25 साल जिसने पाल पोस करके बड़ा किया उसकी नहीं हो सकी। लेकिन जगदीप जी, पुरुष प्रधान समाज की हम बात ना करें, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से चुटकी बजती है, और ताली बजाने दोनों हाथ मारने पड़ेंगे। एक माँ अपने 2 बच्चों को छोड़ के किसी के साथ भाग जाती है, माँ से बड़ा प्रेमी तो कोई नहीं है बच्चों के प्रति, उनको भी छोड़ देती है, वो कौन सा प्रेम है? ये वासना एक है, पिता, ये वासना है। एक समाज की दृष्टि में तो वो गलत है, लेकिन दोनों की सहमति है तो संभोग है। यदि उसमें किसी एक की सहमति नहीं है तो वो बलात्कार है। अक्सर मेरे पास बहुत सारी महिलाओं के फोन आते हैं, मेरा पति किसी और लुगाई के दौरे रहा है, उसने काबू में कर रखा है, भाई मैं चाहूँ मेरा पति मार दो और आ जाए। दूसरा सवाल सेम इसका पति की तरफ से भी सोच सकते हैं, भाई मेरी लुगाई किसी और आदमी के दौरे रहा है, लिव इन में रहा है, वो मेरे पास आ सके क्या, महाराज जी ऐसा कुछ चमत्कार कर सके क्या? एक सवाल तो ये। हाँ। दूसरा सवाल ये, आजकल बच्चों की उम्र हो गई बहुत ज्यादा, 25 साल प्लस, 30 साल प्लस, 35 साल प्लस, शादी नहीं कर रहे। तो ऐसे भी माँ बाप हैं जो यूं चाहे कि भाई जगदीप भाई कोई ऐसा भी मंत्र महाराज जी फूक सकें कि भाई ये बालक ब्याह खातर मान जावे, या हमारे काबू से बाहर है तो ये मान जावे। जगदीप जी, मैं फिर कह रहा हूँ, आप मानोगे 100% सारा संसार मानेगा, सब ऊर्जा का खेल है, ऊर्जा बिगड़ी हुई है। जो धर्म पत्नी चाहती कि मेरे पति बाहर चले गए, मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ, एक छोटा सा मैं पाठ दूंगा, एक बात पाठ, ठीक है जी, मतलब दोनों बातों का इलाज है, पाठ 100% पाठ दूंगा, आप पाठ करें और मानसिक संकल्प करें। पति तो वही रहेंगे, पति के विचार बदले जा सकते हैं। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई हांसी बालाजी धाम में बैठा हूं, हमारे साथ हैं दिनेश पुरी जी महाराज। महाराज जी नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। जय सीताराम। महाराज जी कैसे हैं? बिल्कुल प्रभु की कृपा है, आनंद मौज। महाराज जी, मैं अब तो वीडियो यूं बनाने लगा कि समाज में पर्याप्त क्या क्या बुराइयां हैं जिन पर अध्यात्म के स्तर पर क्या किया जा सकता है, या जो डॉक्टर्स हैं वो अपने स्तर पे क्या कर रहे हैं। लेकिन जो आज का विषय है ना महाराज जी, वो डॉक्टर से रिलेट तो नहीं करता जी। अब वो अगर हम बैठ कर बातचीत करें परिवारों में तो फिर बात आ जाए संस्कारों की कमी है। विषय क्या है? विषय है पति पत्नी और वो। अब मैं काफी साल 1.5 साल से देखने लग रहा हूँ, आजकल जो यूट्यूबर्स हमें लगे हुए हैं, वह उसकी बहू भाज गई, उसका पति भाज गया, बच्चे ने छोड़ के भाज गए, और इतनी बहुत सारी समस्याएं हैं। सॉल्यूशन क्या है? कोर्ट में चले गए, तलाक दे दिया, तलाक से फिर बात नहीं बनी, फिर लिव इन रिलेशनशिप चल पड़ा, पति पत्नी तो है ही, एक लिव इन रिलेशनशिप का और मामला चल पड़ा। अब बात करें अगर परिवारों से, समाज में, भाई माँ बाप ने संस्कार कौन दिए?
अब उनके अगर माँ बाप की बात करा तो माँ बाप इतने गऊ हैं, उन्होंने तो अपने बाप दादा की सेवा इतनी कर रखी है। अब मैं संस्कार की बात करूं तो कहाँ समस्या है महाराज जी? डॉक्टरी इलाज तो इस बात का है नहीं। नहीं देखो, इसमें आपने कहा कि अमुक अमुक की बहू भाग गई जी। बहू तो वो बाद में बनी है, पहले तो वो पुत्री बनी होगी जी। पुत्री बनने के बाद वो किसी की बहन बनी होगी, ठीक है। कोई उसका भाई होगा, किसी की वो बुआ होगी, फिर वो बाद में किसी की धर्मपत्नी बनी है जी। तो इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, केवल आप इसको एक पति पत्नी के नज़रिए से मत देखो। मैं इसको कह रहा हूँ स्नेह और प्रेम, स्नेह और प्रेम। वो प्रेम एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में भी हो सकता है, सगे भाई बहन में भी अटैचमेंट होती है कि ये मेरी बहन है, मैंने मेरी बहन की बात को मानना है, राखी बंधवाते हैं। माता पिता का पुत्र के प्रति, संतान के प्रति, पुत्री के प्रति, तो जहाँ कहीं भी प्रेम रूपी धागा आ गया, रहीम जी कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूट पे फिर ना जुरे जुरे टूटे से गांठ पड़ जाए, टूटे से फिर ना जुरे जुरे तो गांठ पड़ जाए। तो स्नेह और प्रेम का धागा। समस्या कहाँ है जगदीप जी? आपको या मेरे को या किसी को किसी से अटैचमेंट है, चाहे वो परमात्मा हो, गुरु हो, शिष्य हो, भाई बहन हो, प्रेमी प्रेमिका हो, कहीं भी जहाँ संबंध होता है, संबंध कहाँ होता है? जहाँ आपकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। उन दोनों, आप एक ऊर्जा हो, सामने एक ऊर्जा है, दोनों ऊर्जा में आकर्षण हुआ, आकर्षण होकर के बातचीत हुई। आकर्षण एक तो प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टया आपने किसी को देखा, देखते ही आपको लगा कि भाई अमुक अमुक व्यक्ति, अमुक अमुक शरीर अच्छा है, शरीर अच्छा। उसके बाद आप और करीब गए तो आपने विचार सुने। सर्वप्रथम आदमी कैसे आकर्षित होता है? मैंने किसी से बात नहीं की, आपने किसी से बात नहीं की, देखते ही आपको लगा कि ये ठीक है। कई बार लगा ना ये ठीक नहीं है, कई बार आप न्यूट्रल रहते हो। तो इसका मतलब हमारे भीतर, उसके भीतर, हर किसी के भीतर एक ऊर्जा काम कर रही है। सब ऊर्जा का खेल है। ऊर्जा मिली तो आकर्षण हुआ, ऊर्जा नहीं मिली तो रिपल्सन हुआ, रिपल्सिव फोर्सेस ने काम किया, आपको अच्छा नहीं लगा। और कई बार ऊर्जा न्यूट्रल रहती है तो कुछ नहीं, ठीक है, नॉर्मल, कोई आया कोई गया। कहाँ कई बार ऐसा भी हुआ, हमारा किसी आदमी से काम नहीं पड़ा, फिर भी उसमें वैसे ही एलर्जी है ना यार। हाँ, तो ऊर्जा नहीं मिली, रिपल्सिव फोर्सेस ने काम किया, आप उसके करीब जाओगे ही नहीं जी। चलो जी, थोड़ी थोड़ी ऊर्जा मिली, फिर आप थोड़ा 4 कदम आगे बढ़े, फिर विचार आपस में आदान प्रदान हुए, फ़ोन पर बातचीत हुई, मुलाकात हुई, अंदर की बातें निकली, तो आपको लगा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप चाहोगे कि सामने वाला व्यक्ति आपकी केयर करे। व्यक्ति देना नहीं चाहता, प्रेम का मतलब होता देना। हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु को हम क्या दे सकते हैं? प्रभु को हम कुछ भी नहीं दे सकते, एक चीज़ दे सकते हैं, भीतर से सच्चाई। भगवान ने हमें शरीर दिया और भगवान की प्रतिमूर्ति समझते हैं उसकी, समस्त जगत में, समस्त ब्रह्मांड में, कुत्ते में, बिल्ली में, मनुष्य में, पेड़ में, पौधे में, हर किसी में चेतना के रूप में ईश्वर विद्यमान है। और हम एक संकल्प करें कि मेरे मन से, वाणी से, काया से, शरीर से मैं किसी को भी तकलीफ नहीं दूंगा। कोई ये नहीं कहेगा कि अमुक अमुक व्यक्ति ने वाणी से मुझे ये कहा, मन से मेरे बारे में बुरा विचार किया, या शरीर से कोई ऐसी चेष्टा की कि जिससे मेरी हानि हो। तो ये प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम है। इसको सरल शब्द में हम कहें तो मानवता की भलाई, मनुष्य मात्र की भलाई। प्रकृति में हम कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे संतुलन बिगड़े। अब बात वापस मुद्दे पर आते हैं कि बातचीत हुई, बहुत आप करीब गए, उस करीब जाने के चक्कर में आप इतने खो गए, आप अन्य रिश्तों को भूल गए। माँ ने 9 महीने पेट में रखा, माँ ने पाल पोस करके बड़ा किया, भाई मिले, भाई ने हमारी केयर की, हम बहन भाई आपस में लड़े भी होंगे, झगड़े भी होंगे, रूठे भी होंगे, फिर मान भी गए होंगे थोड़े से। तो उस समय व्यक्ति थोड़ा सा यदि संतुलन बना ले जी, तो यहाँ तक ये बात नहीं आएगी। ठीक है जी। दूसरी बात, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच में आज तो बहुत प्यार से हम रह रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, घंटों घंटों बातें करते हैं, फ़ोन पर बातें करते हैं, 2 साल 5 साल 10 साल हम रिलेशन में रहे, तो 11वें साल ऐसी क्या बात हो गई कि हम बात पसंद नहीं कर रहे? हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, या किसी ने भी, चाहे लड़का हो लड़की, क्या कौन सी ऊर्जा आ गई कि जिससे हम नंबर ब्लॉक कर देते हैं, या हम उसको देखना ही पसंद नहीं करते। और विगत पिछले 10 वर्षों से, 11 वर्षों से हम उसके बगैर रह ही नहीं सकते थे। अहंकार, भीतर का अहंकार, जो मेरे अंदर अहंकार था
वो अहंकार आ गया। तो अहंकार था तो फिर इसका मतलब मैं पिछले 10 या 11 सालों से मैं बेवकूफ़ बना रहा था, मैं गद्दार था, मैं घटिया था। प्रेम में अहंकार नहीं होता, प्रेम में अपने आप को मिटाना होता है। मैं यदि अहंकार करूं तो फिर बालाजी से मुझे प्रेम कैसा? यदि मैं भक्तों को डांटूं, भक्तों को फटकारूं, तो फिर मेरे को बालाजी महाराज से प्रेम क्या? मैं अपने आप को मिटा दूं, मैं अहंकार शून्य हो जाऊं, मैं कुछ नहीं हूं, मुझे कोई भला कहे बुरा कहे, मैं बालाजी का सेवक हूं। और बालाजी के नाम पर कोई मुझे ठग कहे, कोई मुझे भक्त कहे, ये जीव की अपनी सोच है। आप किसी के बारे में क्या सोचते हो? जो भीतर में आप हो, अंदर में आप हो। आप अच्छे हो तो सारी दुनिया अच्छी दिखाई देगी। तो दुनिया आपको कहे यार तू बड़ा भोला है, तुझे दुनिया की परख नहीं है। दुनिया ऐसी नहीं है भाई, तू झूठ बोलना शुरू कर। लेकिन आप फिर भी नहीं बोलते, क्योंकि आप अंदर से सच्चे हो। आप झूठ बोल ही नहीं सकते, बोलोगे तो पकड़ में आ जाओगे आप, क्योंकि आप भीतर से सच्चे हो। लेकिन लोग कहें ना भाई झूठ का ज़माना है, झूठ बोला कर। तो उसी प्रकार से यदि मेरे भीतर प्रेम है, यदि किसी के भीतर प्रेम है, तो प्रेम है, था, वो रहेगा। हाँ, बीच में कई बार क्या होता है, तीसरी ऊर्जा आ जाती है। ऊर्जा का मतलब किसी व्यक्ति के चित्त में आया कि इन दोनों का रिलेशन मैंने तोड़ना है। पहले भीतर में फील आता है, अंदर में। अब फील तो आया, अब इसको अंजाम तक कैसे पहुंचाऊं? तो धीरे 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 वो आपकी बुराई करना शुरू करेगा। आपके जो भी प्रेमी प्रेमिका या जो भी माता पिता बहन भाई जिससे आपको अटैचमेंट है, धीरे धीरे बड़े प्यार से, बहुत चतुराई से, सफाई से अपना पक्ष रख के आपको नेगेटिव करता रहेगा। तो ये ऊर्जा आ गई उस व्यक्ति की। शब्द ब्रह्म है जगदीप जी, ये शब्द ब्रह्म है। मैं चाहूं तो गाली गलौज करके आपको बिल्कुल इतना प्रताड़ित कर दूं कि आप मेरे ऊपर हाथ उठाने के लिए आतुर हो जाएंगे। और मैं चाहूं तो आप कहोगे ना जी ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, बहुत नाप तोल करके बोलता है। तो तीसरा कोई व्यक्ति आकर के अपनी मनसा वो नहीं बताता, और रिलेशन कोई ऐसा कर देता है कि हम ना तो एक दूसरे को, बात तो दूर की बात, हम उसका विचार ही नहीं करते। और ऐसा भी नहीं है, विचार आते हैं, क्योंकि हम 10-11 साल एकत्रित रहे, इकट्ठे रहे, हमने चाय पी है, घूमे हैं, फिरे हैं, सुख दुख की बातें की, हमने स्नेह प्रेम से एक दूसरे का साथ दिया है। बातें आती है, लेकिन फिर अहंकार आ जाता है। मैं क्यों करूं, वो क्यों ना करे, वो माफ़ी क्यों नहीं मांगता? ये अहंकार है, ये प्रेम। देखो ऐसा मेरा मानना है, मुझे नहीं पता दर्शक इस बात को किस रूप में लेंगे। ठीक है, मैं तो इतना ईगो बीच में आ जाओ, ईगो बीच में आ जाए। और ऐसे ही पति पत्नी के रिश्ते को कौन खराब करता है? या तो पत्नी की माँ, या पति की माँ, या पत्नी का पिता, या पति का पिता, या पत्नी की बहन साली, या पति की बहन ननद। क्योंकि सबसे ज़्यादा या तो वो रिश्तेदारी या ये रिश्तेदारी, क्योंकि पति पत्नी ज़्यादातर इन्हीं के बीच में रहेंगे। पत्नी या तो मायके में बात करेगी या ससुराल में। अब मान के भी चलो किसी बहन बेटी का पूर्व, फोन भी एक कारण है। हाँ, अब वो विचार ही आ गए ना, विचार जी। फोन तो कुछ नहीं कह रहा, फोन के भीतर जो मैं बात करूंगा वो बातें कर रही हैं। फोन के थ्रू जो मैं बात कहूंगा वो बातें आपको प्रभावित करेंगी। फोन प्रभावित नहीं करता, बातें प्रभावित करती हैं। जी। तो हमें ये सोचना चाहिए कि एक बेटी अपने घर बार को छोड़ करके आई है, मान के चलो उसका कोई भूतकाल भी रहा है, मान लो आप। यदि आज उसको यहाँ प्यार नहीं मिलेगा, माहौल नहीं मिलेगा, तो वो भविष्य में कैसे प्रवेश करेगी? वो भूतकाल में जाएगी। आज वो वर्तमान में खड़ी है और वहाँ उसको वो स्नेह प्रेम इज्जत नहीं मिली, प्यार नहीं मिला, और पीछे उसका यदि कुछ पास्ट है तो वो बेचारी मरती क्या न करती। वो ये सोचेगी वो ही ठीक था, फिर इसका मतलब कंपैरिजन। फिर वो सोचेगी अब मैं क्या करूं क्या ना करूं, समाज क्या कहेगा। लेकिन वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाती। तो मैं समाज के अनुसार ये गलत है, मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रहा, ये बिल्कुल गलत है। जो अपने माता पिता की नहीं हो सकी, जो 20-25 साल जिसने पाल पोस करके बड़ा किया उसकी नहीं हो सकी, और फिर माता पिता ने पाणी ग्रहण संस्कार जहाँ किया उसकी नहीं हो सकी। लेकिन जगदीप जी, पुरुष प्रधान समाज की हम बात ना करें, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से चुटकी बजती है, और ताली बजाने दोनों हाथ मारने पड़ेंगे। तो कुछ कमियां इधर भी है, कुछ कमियां उधर भी हैं। मैं इससे परे का आपका प्रश्न है जी, आपने प्रेम की बात की है, संस्कार की बात की है जी। तो प्रेम बाहर नहीं होता, भीतर में होता है, चित्त में होता है। और जिसके चित्त में प्रेम है, राधा के चित्त में प्रेम था, मीरा के चित्त में प्रेम था, सतगुरु नानक के चित्त में प्रेम था। तो वो प्रेम कौन सा है जो कई बार कहते हैं पूत कपूत सुने हैं जग में, माता नहीं कुमाता। एक माँ अपने 2 बच्चों को छोड़ के किसी के साथ भाग जाती है। माँ से बड़ा प्रेमी तो कोई नहीं है बच्चों के प्रति, उनको भी छोड़ देती है। वो कौन सा प्रेम है? ये वासना एक है। पिता, ये वासना है। एक पिता अपने बच्चों को, ये वासना है। आप देखो, यदि सहमति से किया माँ जाए, और बेटे का प्रेम के ऊपर वासना हैवी होगी।
हैवी हो गई। वही तो मैं कहना चाह रहा जी। हूँ, आप फर्क समझें। यदि समाज की सहमति से और दोनों पति पत्नी की सहमति से करते हैं तो वो सहवास बताया गया है, सहवास। और यदि समाज सहमत नहीं है और फिर भी कर रहे हैं तो वो संभोग है। ओके। समाज की दृष्टि में तो वो गलत है, लेकिन दोनों की सहमति है तो संभोग है। यदि उसमें किसी एक की सहमति नहीं है तो वो बलात्कार है। ये फर्क समझ गए? ठीक है। ऐसे ही यदि ममता को छोड़ करके, उसने केवल संतान को नहीं छोड़ा, उसने पति को भी छोड़ दिया, उसने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया, उसने धर्म के माता पिता सास ससुर को भी छोड़ दिया, उसने भाई को भी छोड़ दिया, बहन को भी छोड़ दिया, ननद को भी छोड़ दिया। उसने केवल और केवल अपनी मन की संतुष्टि के लिए आशिकी को चुन लिया, क्षणिक सुख को ले, क्षणिक सुख को चुन लिया। तो ये वासना है, प्रेम अलग है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता। यदि किसी कुंवारे को आज प्रेम है, मान लो शादी हुई ही नहीं है जी, मैं बाद की बात नहीं कर रहा, मैं तो शादी से पहले की बात कर रहा हूँ। जगदीप जी, हमने तो ऐसी बातें सुनी, आपने भी सुनी होंगी। कोई आर्मी में था और एक पीछे लेख आया था अखबार में, मैं पढ़ रहा था। कोई फौजी थे बत्रा जी, और मनसा देवी माता के मंदिर में धागा बांधा और वो आर्मी में शहीद हो गया। आज भी उनकी धर्मपत्नी उसी के इंतजार में कि जी बस वही मेरे प्रेमी थे और मैं उन्हीं से प्रेम करती हूँ, अब मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगी। ऐसी माताएं बहनें भी हमने देखी हैं। तो क्या ये प्रेम नहीं है? वो तो शहीद हो गया और वो टीचर है, वो वृद्ध हो गई। मैं कोई न्यूज़पेपर में लेख पढ़ रहा था, शायद कैप्टन बत्रा थे या मेजर बत्रा थे, और वो भारत में किसी पोस्ट के ऊपर शहीद हो गए। और उनकी तथाकथित होने वाली धर्मपत्नी वो हो नहीं पाई बेचारी, और उसके माता पिता ने भी कहा बत्रा जी के कि बेटा आप शादी कर लो। उसने शादी नहीं की। तो क्या ये प्रेम नहीं है? अब बताओ। मैंने ऐसे भी देखे, मेरे पास बहुत आते हैं, पहचान गुप्त रखते हैं कि गुरुजी जो प्रेमी प्रेमिका, हाँ, कि गुरुजी मेरा विवाह हो चुका, लेकिन मुझे अमुक अमुक महिला से प्रेम है, स्नेह है। तो गुरुजी मैं पता नहीं क्यों मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। तो मैं कहता हूँ बेटा क्या आपके बच्चों को पता नहीं जी? तो मैं कहता हूँ एक तो वचन ले, तेरे बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, तेरी पत्नी को पता नहीं लगना चाहिए, तेरी गृहस्थी नहीं बिगड़नी चाहिए, और धीरे 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 वासना से ऊपर उठ करके सच्चा प्रेम कर बेटा, और उसकी सहायता कर। अमुक अमुक महिला विधवा है, या उसकी शादी ही नहीं हुई, या उसने इसके चक्कर में नहीं की, बहुत बहुत आते हैं। आपको जान करके हैरानी होगी, बहुत केस है। मैं एक केस का जिक्र करता हूँ। क्या ऐसा भी आपके, मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा, क्या आपके पास ऐसे भी केस आए फलाने लड़के के अंदर कोई लड़की की प्रेमिका आ गई, लड़की के अंदर लड़का आ गया, आत्मा आ गई, पति पत्नी में वहां पे झगड़ा होगा? क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे बहुत सारे केस हैं, आत्माएं आई, करीबन ज्यादा नहीं तो 10 या 12 केस ऐसे आए हैं। ऐसे आए हैं 10 या 12। तो एक लड़के का केस आया, जिस धर्म संकट में आप फंसे हो, हाँ, ऐसा? हाँ, एक लड़के का केस आया। बहुत पुरानी बात हो गई। उसका विवाह हो गया घर वालों की मर्जी से, और उसकी धर्मपत्नी ट्रेन से टक्कर मार करके मर गई। पत्नी? हाँ, उसने दूसरा विवाह कर लिया। वो लव मैरिज थी पहले वाली। घर वालों ने दूसरा विवाह कर दिया जी। और वो कुछ भी नहीं, केवल सासू माँ ने कुछ बोल दिया। वो ट्रेन से टक्कर मार करके मर गई। लड़का कुछ नहीं बोला। अब माँ की बात सुने, पत्नी की बात सुने, धर्म संकट में फंस गया। हाँ, वो जी मर गया। एक उसको बच्चा था, वो उसमें आना शुरू हो गई, प्रकट होना शुरू हो गई उस आदमी में। हाँ, तो फिर वो बोली कि मैं नहीं मानूंगी, ये मेरा था, मेरा है, और ये मेरा ही रहेगा। इसने दूसरा विवाह क्यों किया? मैं बच्चे नहीं होने दूंगी, मैं बीमार करूंगी, ये करूंगी। फिर हमने नारायण बलि करवाई, सपिंडीकरण करवाया। नारायण बलि में किसी भगवान नारायण के प्रति आप समर्पित हो जाओ। कोई जानवर काटा? नहीं, जानवर नहीं, एक पिंडदान की प्रक्रिया है। अच्छा। उसमें सात्विक प्रक्रिया, उसमें कुछ धर्मराज के मंत्र होते हैं, कुछ यमराज के, ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र होते हैं। जीव जानवर का कोई? ना, नथिंग। बलि सुनते ही तो मारे? नारायण बलि बोले तो समर्पण। ठीक है। बलि का मतलब समर्पण, ठीक है, कि मैं बलि जाऊं आपके चरणों में। ओके। मैं बार बार समर्पित हो जाऊं आपके श्री चरणों में। ठीक है। बलि से बलिहारी जी। तो ऐसे करके उसका हमने शुद्धिकरण करवाया कि आप शुद्ध हो जाओ। और ये आपकी बहन है, छोटी बहन है, ये आपका स्थान न कभी ले सकती और न कभी लेगी। आपके बच्चे का लालन पालन कौन करेगा, परवरिश कौन करेगा? यदि ये आपके बच्चे को गैर माने, यदि स्नेह प्रेम न करे, भेदभाव करे, तो फिर आप जायज हो।
तो उसने प्रोमिस किया और वो आदमी बार बार हॉस्पिटलाइज होता था कि मैं इसको लेकर के जाऊंगी। वो प्रेत योनि में थी, वो मान गई, वो आदमी बिल्कुल भला चंगा हो गया। ऐसे ही एक महिला में आया, उसका प्रेमी आया कि हम तो पहले ही से ही हमने हनुमान जी के मंदिर में विवाह कर लिया, ओके, और ये मेरी थी, ये मेरी है और मेरी ही रहेगी, और मैं इसको सुखी नहीं रहने दूंगा, संतान नहीं होने दूंगा, या जो भी जो बातें हो सकती हैं। उसका आदमी बोला जी ये मेरी है या इसकी है, इस आत्मा की है। हाँ इस आत्मा की है। तो बहुत केस आए, इसमें भी मैं ये मानता हूँ ये फिर भी ये वासना ही है। अपने प्रेमी के प्रति समर्पित होना एक बात, और प्रेमी को वश में करना, गुलाम बनाना, ये कल्याणकारी नहीं है, ये कहीं ना कहीं वासना है। देखो होता है कि मेरा प्रेमी केवल मुझसे ही प्रेम करे, सारा ध्यान मुझ पर ही केंद्रित करे, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन क्यों करे? जब आप समर्पित होंगे तो होगा ना। श्री हनुमान जी महाराज को यदि मुझसे स्नेह प्रेम है तो वो मुझ पर ही सारा ध्यान केंद्रित करें, ये बात तो अच्छी है, लेकिन उसके लिए मैंने क्या प्रयत्न किया? क्या मैं भी अपना सारा ध्यान बाबा बजरंगबली पर लगाता हूँ? क्या मैं उनके प्रति समर्पित हूँ? तो पहले मैं अपने आप को मिटाऊं। गुरुजी ने कहा कि बेटा समर्पित हो जाओ तो आप गुरु बन जाओगे, आप अपने आप को मिटा दो तो आप श्री छाजूराम हो जाओगे। गुरु महाराज का नाम छाजूराम था। गंगा जी, गंगा सागर तक गंगा रही, समुद्र में मिलके समुद्र हो गई। जैसे ही मैंने अपने आप को मिटाया तो मैं गुरु बन गया। अब जब मैंने मिटा ही दिया, मैं कुछ हूँ ही नहीं, तो फिर कौन अपना कौन पराया, कौन ये, प्रयास तो करूँ, प्रयत्न तो करूँ, बार 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 बार। अब मेरे पास 2 सवाल बचते हैं जी, ज़्यादा लंबा इंटरव्यू ना करने की बजाय। एक सवाल तो ये कि अक्सर मेरे पास बहुत सारी महिलाओं के फ़ोन आते हैं, जेंट्स के भी फ़ोन आते हैं, भाई जगदीप तू महाराज जी की वीडियो बनावा कि हमारा भी सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या? भाई मेरा पति किसी और लुगाई के दौरे रहा है, उसने काबू में कर रखा है, भाई मैं चाहूँ मेरा पति मार दो और आ जावे। दूसरा सवाल सेम इसका पति की तरफ से भी सोच सकते हैं, भाई मेरी लुगाई किसी और आदमी के दौरे रहा है, लिव इन में रहा है, वो मेरे पास आ सके क्या? महाराज जी ऐसा कोई चमत्कार कर सके क्या? एक सवाल तो ये। हाँ। दूसरा सवाल ये, आजकल बच्चों की उम्र हो गई बहुत ज़्यादा, 25 साल प्लस, 30 साल प्लस, 35 साल प्लस, शादी नहीं कर रहे। तो ऐसे भी माँ बाप हैं जो यूं चाहे कि भाई जगदीप भाई कोई ऐसा भी मंत्र महाराज जी फूक कहें कि भाई ये बालक ब्याह खातर मान जावे, या हमारे काबू से बाहर है तो ये मान जावे। जगदीप जी मैं फिर कह रहा हूँ, आप मानोगे 100% सारा संसार मानेगा, सब ऊर्जा का खेल है, ऊर्जा बिगड़ी हुई है। आप मान लो मान लो मान लो, ऊर्जा बैलेंस हो सकती है। जो धर्म पत्नी चाहती कि मेरे पति बाहर चले गए, मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ, एक छोटा सा मैं पाठ दूंगा, एक बात पाठ, ठीक है जी, मतलब दोनों बातों का इलाज है। पाठ 100% पाठ दूंगा, आप पाठ करें और मानसिक संकल्प करें। पति तो वही रहेंगे, पति के विचार बदले जा सकते हैं। दूसरी बात, आप मन में मलाल न रखें, आपके पति ने जो किया वो मनुष्य है, वो कर सकता है, कर दिया, आप उसको इग्नोर मारें और अब एक नए सिरे से अपनी तरफ से दिल से माफ़ करें और दिल से एक बार पति के प्रति समर्पित हो जाओ। उसको बैठाओ एक बार कि देख आप जो कर रहे हो वो है तो गलत, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा धर्म निभाऊंगी। एक दिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं ओके थी, आपके चित्त में ये बात आएगी। जगदीप जी यदि आप सच्चे हो, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, यदि आप सच्चे हो, यदि आपने सच में किसी की केयर की है, सच में किसी से प्रेम किया है, तो मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, उसको एक दिन मानना पड़ेगा कि ये कमी मेरे भीतर है, जगदीप के भीतर नहीं है। मानना पड़ेगा 1000%। पति बिगड़ गया, पति ने एंड बैंड कर दी, कुछ भी कर दी, पत्नी अपने धर्म का पालन करे एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी है। पत्नी बिगड़ गई, पति अपने धर्म का पालन करे। बैठ जाओ आमने सामने, तीसरे को मत लो, तीसरे को लेते बात बिगड़ेगी। उसको बोल दो देखो आज आपका मन लालायित है, आकर्षित है XYZ किसी की तरफ, कल तक तो मैं थी, मेरे प्रति भी कभी आपके विचार रहे होंगे, मैंने आपकी वंश वृद्धि की, धर्मपत्नी ये कह सकती है मैंने आपके वंश की वृद्धि की, और निश्चिंत रहो वंश की वृद्धि नहीं की, अब मैं लालन पालन और पोषण भी करूंगी आपके वंश का, आपके वंश का मैं नाश नहीं होने दूंगी। हमारा ख्याल रखो, बाकी आपकी इच्छा है, मैं अपने धर्म का पालन करूंगी। शीघ्र अति शीघ्र 6 महीने में आप देखोगे कि वो आदमी के सामने सच्चाई अपने आप प्रकट हो जाएगी, अपने आप प्रकट हो जाएगी। सच में ताकत है भाई, सच को दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। लेकिन आज के समय जो मैं देखता हूँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, भाई पति अगर किसी के पास गया तो पत्नी फोन करके ये भी कह देती है तू जा सके तो कि मैं नहीं जा सकती, तू अपना उड़ा जा, मैं अपना उड़ा चली जाऊंगी। फिर तो जैसे को तैसा है। फिर देखो, फिर तो बराबरी वाली गाड़ी के 2 पहिए हैं जी,
हो सकता कभी कभी पति का दिमाग खराब हो सकता कभी पत्नी का दिमाग खराब हो। ऊर्जा तो किसी को भी प्रभावित कर सकती है। आधे झगड़े तो कोर्ट में केस चल रहा है या पत्नी अपने घर बैठी है, अहंकार के कारण नहीं जा रही, ईगो के चक्कर में। अरे कुछ कोई ईगो नहीं है मेरे भाई। यदि घर बसाना है, यदि गृहस्थी का सुख लेना है, यदि बराबरी नहीं करनी है, अर्धांगिनी बताइए ईगो क्या है? तालमेल बनाने का प्रयास तो करना चाहिए, प्रयत्न तो करना चाहिए। एक टाइम में एक आदमी को झुकना तो पड़ेगा और समझ में आएगी, उसको भी आएगी, ऐसा नहीं आएगी। तो दोनों तरफ की बातें हैं। तो आज ये शिक्षा मिली। इस पूरी बात का निचोड़ ये है, बालाजी महाराज जी के आगे कैसे वो प्रार्थना करें, कैसे अपने आप को समर्पित करें, मतलब जो वो टूना टोटका जो मतलब घर में कहते कोई टोना नहीं, कोई टोटका नहीं। एक विषय पर एक अर्जी एक ही बार लगती है। अर्जी लगाएं हर महीने शुक्ल चांदनी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, 11, 12, 13, 14 पूनम दिव्य दरबार लगता चांदन में। धाम में आए, मंत्र पाठ मुझसे लें, बालाजी महाराज की अर्जी लगाएं। महीने में यहाँ हर महीने यहाँ हाजिरी मारें। साल सवा साल में आपका काम 100% होगा। आप सच्चाई पर आएँ। चमत्कार आपके जीवन में ना हो तो फिर मुझसे मिले, मैं गवाह हूँ। यहीं बैठ करके दुनिया के चमत्कार हुए हैं, लेकिन ये चीज़ें कैमरे पर नहीं लाते हम। हाँ ठीक है, वो पर्सनल जिंदगी है, वो हानि होती है। फिर वो समाज में पता चलेगा कि इसका पति या ये इसकी पत्नी उड़ान हाँ, वो कैमरे पर नहीं लाते। और ये ना चीज़ें लाने लायक हैं, लाने भी नहीं चाहिए। तो जो भी अभी निश्चिंत होकर आए, आपकी बात, आपका माहौल, आपकी सारी बात प्राइवेसी में रहेगी। हाँ, कई बंदे पूछते हैं कि गुरुजी को कैमरे पर बेइज्जती न कर दें। भाई, आपके भीतर भी आत्मदेव भगवान है, आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप में भी कोई एटीट्यूड यहाँ जब आते हो तो नहीं होना चाहिए। देखो, मेरा तो कोई फर्क पड़ता नहीं, एटीट्यूड है तो मैं तो यूँ है। जब आप लेने ही आए हो तो बाबा के सामने झोली फैलाओ, अपने एटीट्यूड को मंदिर से बाहर रखें, समर्पण होकर के समर्पित भाव से आप आएँ। आपके विषय को गोपनीय रखेंगे, किसी को नहीं कहेंगे, बातें दरबार में ही होंगी, माइक हटा देंगे। आपकी बात, आपका विषय केवल आपको सुनाई देगा, दूसरे किसी व्यक्ति को सुनाई नहीं देगा। पति पत्नी भी एक साथ आए हैं, मुझे लगता कि कोई गोपनीय बात है तो पति को मैं इस तरफ कर देता हूँ, धर्म पत्नी को इस तरफ कर देता हूँ। वो तुम्हारी ज़िंदगी, तुम शेयर करो या न करो। मेरी तरफ से गोपनीयता, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका मान सम्मान, आत्मसम्मान बिल्कुल मैं बनाए रखता हूँ। रिकॉर्ड रहा है मेरे जीवन में, आज तक किसी की न इंसल्ट की और न कभी जीवन में करूँगा। ये मेरा रिकॉर्ड था, है। अब महाराज जी, हम कई बार पोस्टर देखते हैं, बाबा फलाना खान, वो बाबा और वशीकरण, मुठकरणी, और हम ये करते हैं और 24 घंटे में इलाज पाएं और आपका प्रेमी आपके वश में होगा। प्रेमी मतलब बहुत सारी चीज़ें इस टाइप की धर्म के विरुद्ध भी है और नेगेटिव चीज़ें भी है और बलि देने वाली भी करते हैं। एक ही बात कहूँगा जी, जो वो खान और जो XYZ जो भी है ABCD, वो किसी के माइंड को कुछ समय के लिए सुन करके आपके प्रेमी का शरीर तो आपको दिला सकते हैं, प्यार भगवान दिला सकते हैं। प्यार, यदि आपको उसका शरीर ही चाहिए वासना की पूर्ति के लिए, तो हो सकता है क्षणिक लाभ महीने 2 महीने के लिए आपको वो दे दें, लेकिन भाई प्यार भीतर से मिलता है। और वो कब मिलेगा? जब आपके भीतर प्यार होगा। आप आत्मा से पुकारोगे और भगवान को पुकारोगे तो आपके प्रेमी या प्रेमिका की आत्मा तक वो आवाज़ जाएगी और बीच में जो भी गलत फहमियाँ वो दूर होंगी। तो फिर आपको शरीर नहीं, भीतर की आत्मा भी आपको मिलेगी। तो भाई यह वीडियो इतनी है, लेकिन मैं सच में यह बात कहूँ आपने कि इस टाइप की बच्चे कहना नहीं मान रहे, शादी नहीं कर रहे, पेरेंट्स धक्का कर रहे हैं, भाई कर ले, इस टाइप की प्रेमी प्रेमिका की, पति पत्नी की, भाई बहन की और माँ बाप की कोई भी समस्या हो तो एक बार बालाजी धाम जरूर आए। अब की बार 9, 10, 11, 12, हाँ, 9 मई, 10 मई, 11 मई, 12 मई जी, 4 दिन का दिव्य दरबार है। द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। एकादशी को मैं यहाँ आ जाऊँगा। भगवान बालाजी महाराज को गंगा जल से स्नान करवाते हैं, उसी जल को रोगी मरीजों को देते हैं कष्ट निवारण के लिए, और फिर बाबा को चोला चढ़ाते हैं। और एकादशी को जो भक्त आते हैं, आदेश आ गया तो मैं बता दूंगा, अन्यथा मैं उनको धाम के नियम विधि विधान बताता हूँ कि इस विधि से, इस नियम से आप भगवान की पाठ पूजा करें तो आपका आदेश आएगा, नंबर आएंगे। नंबर अपने आप आता है, आपको यहाँ किसी को न तो नाम लिखवाने की आवश्यकता है, न किसी को कुछ बताने की आवश्यकता। प्राइवेसी अपने पास रखें और धाम में रहने की, रुकने की, भंडारे की व्यवस्था है जी। तो भाई फिलहाल यह वीडियो इतनी है, और सच्चे हृदय से आए। और भाई आखिरी सवाल महाराज जी, बस
बहुत सारे लोग यूं कहते हैं जी हमारा तो तलाक होने वाला है, कल जजमेंट होगा, मैं नहीं चाहता, पत्नी चाहे या पत्नी नहीं चाहती पति चाहे, क्या मैं तलाक वाले सिस्टम भी रुक सकते हैं? संभव है, 100% है। एक बार आप अपने ईगो को, अपने अहंकार को खत्म करें और जिसके साथ आप रहना चाहते हो अकेले में एक बार 10 मिनट के लिए हृदय से एक बार आप दंडवत, अगर वो बालाजी महाराज जी के ऊपर 100%। देखो, जिसके साथ, बालाजी के साथ तो रहना नहीं जी। अपराध और पाप में फर्क है। पाप क्या है और अपराध क्या है, शास्त्र क्या बोलते हैं, बहुत गहरी है। मैं एक ही सेकंड में बताऊं जी। मैं आपका पर्स चुरा लूं, ये पाप है, भगवान माफ कर सकते हैं। मैंने आपके साथ विश्वासघात कर दिया, थप्पड़ मार दिया, धोखा दे दिया, ये अपराध है। भगवान क्या, भगवान के पिताजी माफ नहीं करेंगे। जिसका हमने अपराध किया वही माफ कर सकते हैं। तो पति पत्नी के बीच में गलत फहमियां है और आपस में ही रहना है, तो भगवान के पास तो बाद में आओ, पहले जिसका आपने अपराध किया है। आज बात तलाक तक आई है तो कोई कारण तो रहा होगा ना। तो आप उसी के सन्मुख जाएं और समर्पण हो जाओ कि जो आप कहोगे, पत्नी है तो मैं वो करूंगी, और पति है तो कहे कि ठीक है जी, जो आप कहोगे मैं वो करूंगा। हम दोनों मिलकर के हमारी गृहस्थी को चलाते हैं। तेरे माता पिता की मैं रिस्पेक्ट करूंगा और वो कहे कि तेरे माता पिता की भी मैं रिस्पेक्ट करूंगी। फिर वो कहे कि तेरे रिश्तेदार, भाई बंधु बांधवों का मेरी तरफ से कभी अनादर नहीं होगा। दिल से मैं संकल्प कर रहा हूँ। इधर ये बोल दे कि तेरी बहन, ननद इत्यादि का मैं अनादर नहीं करूंगी। बन गई बात, फिर भगवान के पास ईगो को तो साइड में रखना है। हो गई बात। तो भाई फिलहाल ये वीडियो इतनी है। आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। और भाई सुन लो, ये तांत्रिका दौरा जाना छोड़ दो। जय श्री राम भाई।